अब हम आते हैं भारतीय दंड संहिता 1860 में वर्णित कपटपूर्वक, लिंग, सद्भावपूर्वक, सरकार, संश्रय और क्षति शब्दावली पर, जो अब भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 2(9), 2(10), 2(11), 2(12), 2(13) एवं 2(14) धारा में समाहित की गई हैं। आज एक साथ इतनी धाराओं को लेने का एकमात्र कारण यह है कि धारा 2 39 भागों में विभाजित की गई है और नित्य 2-3 धाराएं लेने से धारा 2 के वीडियोस को ही बहुत विस्तार मिल रहा है। अतः आज कई धाराओं को पहली बार अपने वीडियो में लेने का, एक साथ लेने का कार्य किया है। आप बताइए कि क्या यह सही है या गलत। अब हम आते हैं धारा 2(9) पर, जिसमें भारतीय दंड संहिता की धारा 25 समाहित की गई है, जिसमें थोड़ा सा घुमाव फिराव कर दिया गया है। भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 25 में कहा गया था कि कोई व्यक्ति किसी बात को कपटपूर्वक करता है, यह कहा जाता है यदि वह उस बात को कपट करने के आशय से करता है, अन्यथा नहीं। और अब भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 2(9) में कहा गया है कि कपटपूर्वक से कपट करने के आशय से कोई कार्य करना अभिप्रेत है, अन्यथा नहीं। इस तरह दोनों ही संहिताओं में कपट करने के आशय को ही कपटपूर्वक परिभाषा में स्थान दिया गया है। अब देखिए भारतीय न्याय संहिता की धारा 2(10), जिसमें भारतीय दंड संहिता की धारा 8 समाहित की गई है। इन दोनों ही धाराओं में लिंग शब्द परिभाषित किया गया है, किंतु भारतीय न्याय संहिता में लिंग शब्द की परिभाषा में नर नारी को पुरुष महिला के रूप में वर्णित किया गया है। साथ ही इसमें उभय लिंगी को जोड़कर धारा 2(10) में एक स्पष्टीकरण भी संलग्न किया गया है। भारतीय दंड संहिता की धारा 8 कहती है कि पुल्लिंग वाचक शब्द जहाँ प्रयोग किए जाते हैं वे हर व्यक्ति के बारे में लागू हैं, चाहे नर हो या नारी। और अब इस धारा को भारतीय न्याय संहिता की धारा 2(10) में समाहित करते हुए कहा गया है कि पुल्लिंग वाचक शब्द वह और उसके व्युत्पन्न का प्रयोग किसी भी व्यक्ति के लिए किया जाता है, चाहे वह पुरुष हो या महिला या उभयलिंगी। साथ ही स्पष्टीकरण में कहा गया है उभयलिंगी का वह अर्थ होगा जो उभयलिंगी व्यक्ति अधिकारों का संरक्षण अधिनियम 2019 का 40 की धारा 2 के खंड ट में वर्णित है। अब आते हैं भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 2(11) पर, जिसमें भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 52 समाहित की गई है, जो ज्यों के त्यों ले ली गई है, जिसमें सद्भावपूर्वक शब्दावली परिभाषित की गई है, किंतु नकारात्मक स्वरूप में। इसमें कहा गया है कि कोई बात सद्भावपूर्वक की गई या विश्वास की गई नहीं कही जाती जो सम्यक सतर्कता और ध्यान के बिना की गई या विश्वास की गई हो। भारतीय न्याय संहिता की धारा 2(12) में भारतीय दंड संहिता की धारा 17 समाहित की गई है, जिसमें सरकार शब्द परिभाषित किया गया है और कहा गया है कि सरकार से केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार अभिप्रेत है। अब फिर थोड़ा सा फेरबदल देखिए धारा 2(13) में, जिसमें भारतीय दंड संहिता की धारा 52 क समाहित की गई है और जिसमें भारतीय दंड संहिता में संश्रय शब्द की परिभाषा में दी गई प्रथम 2 पंक्तियां धारा 157 में के सिवाय और धारा 130 में वहां के सिवाय जहां की संश्रय संशित व्यक्ति की पत्नी या पति द्वारा दिया गया को काटकर शेष परिभाषा को ज्यों का त्यों शामिल किया गया है, जिसमें कहा गया है कि संशय शब्द के अंतर्गत किसी व्यक्ति को आश्रय, भोजन, पेय, धन, वस्त्र, आयुध, गोला बारूद या वाहन के साधन देना या किन्हीं साधनों से, चाहे वे उसी प्रकार के हों या नहीं, जिस प्रकार के इस खंड में प्रगणित हैं, किसी व्यक्ति की सहायता पकड़े जाने से बचने के लिए करना आता है। और अंत में आज हम आते हैं भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 2(14) पर, जिसमें भारतीय दंड संहिता की धारा 44 समाहित की गई है और क्षति शब्द को परिभाषित करते हुए बताया गया है कि क्षति से कोई अपहानि अभिप्रेत है जो किसी व्यक्ति के शरीर, मन, ख्याति या संपत्ति को अवैध रूप से कारित हुई हो। अब प्रतीक्षा है बस शालिनी कौशिक लॉ क्लासेस पर आप सभी के रेस्पॉन्स की, जो वास्तव में हमारे लिए उपयोगी व संग्रहणीय है। चैनल को सब्सक्राइब किया जाना आपके द्वारा चैनल की उपयोगिता और पोस्ट को लाइक, कमेंट या शेयर किया जाना हमारा उत्साहवर्धन करता है।
तो कीजिए सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर। धन्यवाद।